बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंपरागत खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर लेते हैं। फरीदाबाद जिले के किसान प्रदीप रजनीगंधा फूलों की खेती करते हैं। इस पुश्तैनी खेती के लिए उन्हें सरकार और बागवानी विभाग से मिली सब्सिडी और जानकारियों से काफी लाभ मिला है। प्रगतिशील किसान प्रदीप बताते हैं कि रजनीगंधा की खेती वो सालों से करते आ रहे हैं। इस तरह की खेती करने में उनकी इनकम काफी अच्छी होती है। प्रदीप बताते हैं कि उनके फूलों की डिमांड बाजार में काफी अच्छी है। रजनीगंधा के फूलों की खेती से होने वाली आय से उनके और उनके परिवार को काफी लाभ हो रहा है। रजनीगंधा की खेती करते हैं जी सन 1983 से जी। वहाँ से बहुत योगदान मिलता है, आई साल मिलता है हॉर्टिकल्चर से जी। किसानों को योगदान, जो नया किसान फूल बोता है उसे पर किला के हिसाब से सरकार 24,000 रुपये के हिसाब से देती है जी। नया किसान जो फूलों की खेती करते हैं जी, आज हमारे गांव में 250 किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। वो धान गेहूं वालों से बहुत बेहतरीन है। वो डेली जाते हैं मंडी, डेली 20-30 हजार रुपये कमा के लाते हैं। उनका गुजर बसर बढ़िया हो रहा जी, ये लगा लो। और जो किसान धान गेहूं बो रहा वो छमाही में रुपया देखता है जी, इतने ही उन पे ब्याज चढ़ जाता लोगों का जी, उसको भरते हैं जी, वो इतने ही छमाही में वो देते हैं। किसान जो रजनीगंधा खेती करते हैं वो डेली इनकम होती है उससे 20-25 हजार की डेली इनकम होती है। डेली गाजीपुर मंडी जाते हैं फूल बेचने के लिए, अच्छी इनकम होती है, अच्छा उनका घर परिवार का पालन चल रहा है। हरियाणा का किसान आज कम लागत से अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुर सीखने को मिल रहे हैं। किसान आज खुद को सशक्त करने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। किसान प्रदीप बताते हैं कि रजनीगंधा के फूलों के ज्यादा पैदावार न होने की वजह से उनके फूलों की डिमांड काफी अच्छी है। उनके फूल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जाते हैं। बड़े लेवल पर खेती कर आज किसान प्रदीप दूसरे किसानों को भी रोजगार के अवसर दे रहे हैं। डिमांड जी इसकी बहुत तगड़ी है। ये थाईलैंड तक भी जाता, बॉम्बे जाता, कलकत्ता जाता, सारी जगह जाता है। सब ये गाजीपुर मंडी दिल्ली से ही जाता है रजनीगंधा। हर एक जगह ये पैदावार नहीं है इसकी। वो तो ग्रेडिंग बनाते हैं, जब काटते हैं फूल को तो ग्रेडिंग बनाते हैं। जो हल्का फूल होता है उसको एक तरफ करते हैं, बढ़िया फूल होता है उसको एक तरफ करते हैं। जो बढ़िया होता है वो बढ़िया दामों पे बिकता है, जो छोटा होता है वो हल्के दामों पे बिकता है। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं एक अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की एक कोशिश है कि प्रदेश का किसान सुदृढ़ बने, सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने और साथ ही खुशहाल जीवन बिता सके, खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सके। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को हरदम तैयार रहती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप बताते हैं कि सरकार की तरफ से मिल रही ट्रेनिंग की सुविधा से आज वो फूलों की खेती को एक बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं। के लिए ट्रेनिंग भी देती है सरकार, बुलाते भी है, हमारे पास भी भेजते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं उनको। सरकार उनको योगदान भी देती है। नया किसान जो जुड़ता है 24,000 पर किला के हिसाब से उनको सब्सिडी भी मिलती है हॉर्टिकल्चर से। बहुत योगदान मिलता है, आई साल मिलती है जी। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुश है जी। हमारा जीवन तो इसी में बीत जाएगा और हमारे बड़े बूढ़े ने भी फूल बोया, उनका भी बीत गया, हमारा भी इसमें बीत जाएगा जी। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। यानी कि अगर वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है तो वह इसे हासिल करने के लिए तरीके ढूंढता रहेगा, आखिर में सफल होकर ही रहेगा। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और उसे पूरे तरीके से ठान लेते हैं तो पूरे प्रयास भी करते हैं तो आप सभी कठिनाइयों को पार कर आखिर में सफल हो ही जाते हैं। और इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के प्रगतिशील किसान प्रदीप ने।
जिन्होंने अपनी मेहनत से रजनीगंधा की खेती को सफल बनाया है और उसे इतने बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके फूलों की डिमांड विदेशों में भी होती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप आज अन्य किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी और अच्छी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। हरियाणा में चुर के दादरी के किसान परमिंदर अपने बाग में बेर, नींबू और कीनू की बागवानी करते हैं। वो बताते हैं कि बागवानी विभाग के सहयोग और विभाग से मिली जानकारी से आज वे बेहतर खेती कर रहे हैं। शुरुआत में उन्हें कीनू की खेती करना और उसकी अच्छी देखभाल करना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बागवानी के आधुनिक तरीकों को समझा और आज वह कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने के सक्षम हैं। इतना ही नहीं, परमिंदर बताते हैं कि उन्हें ड्रिप इरिगेशन में भी विभाग से मदद मिली है और ड्रिप इरिगेशन में उन्हें सिंचाई में भी फायदा मिला है। प्रगतिशील किसान परमिंदर बताते हैं कि हार्टिकल्चर विभाग से मिले अनुदान से भी उन्हें काफी लाभ मिला है। किन्नू हमने शुरू में इसमें ज्यादा केयर नहीं की, पता नहीं था हमारे को इसमें काम क्या आमदनी होगी, तो उस वजह से हमने उस टाइम पे बहुत कम इसमें केयर की इसकी। और जब इसकी पैदावार आने लगी उसके बाद हमने इसको संभाला और इसमें जब उस टाइम हमारे को बहुत अच्छी पैदावार आने लगे। शुरू में हमारे को उस टाइम पे 10 लाख के लगभग इसमें बिक्री हुई थी हमारी। सर ड्रिप इरिगेशन बगैर तो आप बाग सक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर प्रॉपर टाइम पे ना तो पानी लग सकता। आपने एक में पानी दे दिया, उसके बाद आपके खरपतवार आ जाएगी, फिर आप उसमें जुताई करोगे तो आपका खर्चा बढ़ता ही चला जाएगा। यदि आपने ड्रिप लगा दिया तो ड्रिप लगाने के बाद आपने सिर्फ बटन दबाया, 10 मिनट चलाया, पौधा को पूरा पानी मिल गया, बहुत है। आपका पानी की भी समस्या खत्म और आपका पौधा भी बढ़िया बनेगा उसमें। सर शुरू वाली तो सबसे पहले मिट्टी पानी की जांच करवानी पड़ेगी आपको, उसके बाद मिट्टी की गहराई, मिट्टी में गहराई, कंकर आपके कितने फीट तक कंकर हैं, 6 फीट तक यदि आपके कंकर नहीं आते हैं तो आप कोई भी बाग उसमें लगा सकते हो। किसान परमिंदर बताते हैं कि उन्हें पैकिंग का भी फायदा अलग से मिलता है। वे अपनी फसल जैसे बेर और नींबू की 1-1 किलो की पैकिंग करके बाजार में भेजते हैं, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़ जाता है। परमिंदर बताते हैं कि उन्हें सरकार से पूरा सहयोग मिला है। जब उन्होंने बाग लगाया था तो उन्हें 90% सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन में मिली थी। इसके अलावा उन्हें बागवानी विभाग से ड्रिप इरिगेशन में अच्छी जानकारी मिली है। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अधिक बचत होती है और इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है, ताकि पानी का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। इसके अलावा उन्हें विभाग की तरफ से पौधे, खाद्य और साथ ही दवाई भी मुफ्त में मिलती है, जिससे उनका खर्चा बेहद कम हुआ है। सरकार से मिले सहयोग से आज वे आधुनिक खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। पैकिंग का तो आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यदि पैकिंग करने की बजाय आप वैसे आप भर के ले जाओगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप पैकिंग करोगे तो पैकिंग का ही आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे हमने 1 किलो पैकिंग की बेर की, अभी हमारे पास बेर चल रहा है और वो चल रहा है नींबू चल रहा है हमारा, उसका हमारे को बढ़िया भाव मिल रहा है। डिपार्टमेंट का मेरे को 100% सहयोग है डिपार्टमेंट का। सर इसमें तो मेरे को जब ये मैंने बाग लगाया था उस टाइम पे डिपार्टमेंट ने मेरे को 90% सब्सिडी ड्रिप की और 100% ये पौधे फ्री, कोई उसमें उस टाइम पे एक पैसा नहीं लगा मेरा। और आपका जो ये था खाद दवाई ये सब फ्री दी थी मेरे को सरकार ने, डिपार्टमेंट ने टोटल फ्री था मेरा। उस टाइम मेरा कोई भी खर्चा नहीं लगा। मेरा जो आपका ये 100-120 का टैंक बना हुआ है, ये टैंक भी आपका 100% सब्सिडी में ही है। अपना जो मेरा घर था ना, वो घर बिल्कुल यूँ समझो मैं नॉर्मल से घर में रह रहा था। अभी मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लगभग 60-70 लाख रुपए की मैं वो बना रहा हूँ मैं। बिल्कुल मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ सर, रियल में बहुत खुश हूँ मैं। हरियाणा सरकार और कृषि विभाग से किसानों को समय समय पर मदद मिलती है, जिससे किसानों के लिए खेती करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर लाल का एकमात्र लक्ष्य है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है।